गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आयशा पिया व्लॉग्स। आज तो बहुत बारिश हो रही है, कल से भी ज़्यादा। 3 दिन हो चुके हैं बारिश को और करने को सुबह कुछ काम है नहीं, बिकॉज़ सुबह का रूटीन सारा टूट जाता है जब बारिश होती है। ना तो मैं बाहर अपने फ्रेंड्स यानी अपने बर्ड्स को खाना दे पाती हूँ। रास्ता पूरा पानी से भर चुका है आज, और छत भी कोई जगह नहीं है जहाँ इनको मैं खाना डाल सकूं। इसके लिए मुझे कुछ अरेंजमेंट करना पड़ेगा इनके खाने के लिए। कल तो बारिश सुबह थोड़ी देर रुकी थी तो उनको खाना दे दिया था मैंने, बट आज तो बारिश बिल्कुल भी नहीं रुक रही है, बहुत तेज़ हो रही है रात से बारिश। और बाहर के काम भी नहीं हो पाएंगे आज कोई भी। तो आज थोड़ा लेट उठे हैं, संडे का दिन भी है तो आराम से उठ रहे हैं। बने रहिए आप लोग ब्लॉग्स में। चाय आ चुकी है और हम यहाँ पे चाय पीते हुए, ये डेली रूटीन है हमारा। चाय के बिना नहीं हमारा कुछ आगे काम बनता। पहले हमें चाय पीनी ही पड़ती है, उठकर एक रूटीन है हमारा। सबसे पहले ब्रश करके चाय पीते हैं, उसके बाद बाकी का काम करते हैं। सुबह की चाय तो ज़रूरी है, नहीं तो हमारी तो बॉडी नहीं चलती। स्पेशली इंडियन चाय जो है, हम आधे से ज़्यादा इंडियंस जो हैं उनकी बॉडी चलती ही चाय की वजह से है। स्पेशली नॉर्थ इंडियंस की। चाय के बिना तो हमारा कुछ काम हो नहीं पाता। चाय पीकर ही बॉडी चलती है, सारे काम कर पाते हैं इजीली। अच्छा लगता है पीना सुबह सुबह। ये चाय पीने का जो वक्त होता है मेरा, इस टाइम पर सबसे बेस्ट लगता है मुझे। एक तो इस टाइम पे चिड़िया को खाना दे चुकी होती हूँ मैं, जो कि आज नहीं दी है। और दूसरी चीज़ है कि क्योंकि बारिश हो रही है इस वजह से खाना नहीं दे पाई हूँ चिड़ियों को आज। तो मेरा ये बेस्ट टाइम मुझे क्यों लगता है, क्योंकि ये एक टाइम होता है जब मम्मी और मैं आराम से बैठ कर कोई बातें करते हैं। कुछ पुरानी यादें गांव की, बंगाल की, या कोई और बातें चल रही होती हैं। तो मुझे ये टाइम सबसे अच्छा लगता है सुबह का। और इस टाइम पे क्योंकि हमारा जो है मेमोरीज शेयर करते हैं हम लोग। बाकी शाम वगैरह के वक्त इतना टाइम नहीं होता, क्योंकि तब पीते तो है चाय एक साथ, पर वो बात नहीं बनती क्योंकि तब एकदम से भगदड़ मची होती है दुकान की वजह से। क्योंकि कस्टमर्स का उस टाइम पे आना जाना ज़्यादा होता है उस टाइम पे, तो इतना टाइम नहीं मिल पाता कि तसल्ली से बैठ के बातें करें। तो ये एक टाइम होता है जब सुबह उठ कर फ्रेश माइंड से खुशी खुशी कुछ जो मेमोरीज शेयर की जाती है, बातें की जाती है। तो इस चीज़ का तो एक जो ये पार्ट है मेरी लाइफ का, मॉर्निंग का चाय के टाइम पे बातें करने का, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, सुकून देता है। तो मैं कई बार इमेजिन करती हूँ कई लोग शाम को बैठकर चाय पीते हैं और आपस में बातें करते हैं, तो वो मेरा रिवर्स हो गया है। मेरा इवनिंग की जगह मॉर्निंग हो गया है वो चीज़। मॉर्निंग का टाइम में मैं बैठ के आराम से चाय पीती और बातें करती हूँ मम्मा के साथ, क्योंकि यही टाइम होता है हमारे पास दोनों के पास अच्छे से बात करने का, तसल्ली से बात करने का, टेंशन फ्री होकर, क्योंकि दुकान का टेंशन कम रहता है। तो आप लोग अपने मम्मा के साथ बैठकर कौन सा टाइम ऐसा निकालते हो, मतलब स्पेंड करते हो, जो आपको अच्छा लगता है? वैसे तो पूरा दिन ही अच्छा लगेगा अपने पेरेंट्स के साथ बैठकर बातें करने का या उनके साथ टाइम स्पेंड करने का, बट हमारी दुकान की वजह से ना थोड़ा ज़्यादा हो जाता है टाइम निकालने का मुश्किल। आप भी कमेंट करके बता सकते हैं आपका फेवरेट टाइम जो आप अपने मम्मी पापा के साथ बैठ के स्पेंड करते हैं, या फैमिली में किसी के साथ भी स्पेंड करते हैं, आपको अच्छा लगता है। देखिए रास्ते का सारा हाल। अभी तो पानी कम हो गया है, नहीं तो अगर मैं थोड़ा पहले दिखाते ना आपको, पूरा रास्ता भरा पड़ा था। रास्ता निकलने को ले नहीं था, पानी की वजह से रास्ता था नहीं निकलने को। सारा सीवरेज वहाँ पे ख़राब हो गया, वहाँ सीवरेज से पानी निकल के आया हुआ है। और ये हमारे इंडियन रोड्स का सिस्टम। हमारे घर के सामने गड्ढा हुआ पड़ा है, ये सामने, क्योंकि यहाँ से बड़े बड़े ट्रक निकल के जाते हैं, बसेस भी निकल के जाती हैं जब रूट डाइवर्ट होता है। तो जब ये रास्ता नया नया बना था तभी
यहाँ पे एक ट्रक गुजर के गया था और वो उसकी वजह से सारा खड्डा हो गया गेट के सामने बिल्कुल। आज मैंने कोई सफाई नहीं की बाहर की, क्योंकि बारिश हो रही थी तो सफाई का कोई मतलब नहीं था। नहीं तो ये सुबह 5:30 पौने 6 बजे उठ के सफाई कर दिया होता मैंने। और इतना गंदा सिस्टम है हमारे इंडिया में ना। दुकान है हमारी, ये सामने ये दुकान है हमारी, यहाँ पर ये 2 दुकानें हमारी। तो ये हमारा दुकान है ग्रॉसरी का विद स्टेशनरी। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये क्या होती है कि जब लोग आते हैं सामान खरीदते हैं, चाहे बड़ा हो या बच्चा, वो खाकर क्या करते हैं, जहाँ से ख़रीदा वहीं पर खाकर ये देखिए रैपर्स वहीं फेंक देते हैं। इनको 1000 बार कहने के बावजूद, डस्टबिन बाहर रखने के बावजूद ये लोग बिल्कुल नहीं मानते। तो इसका मुझे कुछ सल्यूशन समझ नहीं आता। मैं बहुत बार लोगों को कहती हूँ कि मम्मा भी कहते हैं कि यहाँ पे खाकर एकदम से कूड़ा मत डालिए। तो फ़िलहाल तो क्या होता है कि जब हम कहते हैं तो उस टाइम पे तो वो लोग नहीं फेंकते, बट थोड़ा सा 2 कदम आगे चलते ही इनको लगता है कि हमने नहीं देखा, वहीं पर रैपर थ्रो करके चले जाते हैं। ये प्रॉब्लम यहाँ पे बेसिकली बहुत ज़्यादा है। और ये समझा के मैं इतने साल से, और मम्मी बोल के थक चुके हैं, अब हम बोलते ही नहीं हैं। तो इसीलिए खुद ही अपना कचरा साफ, उन लोगों का कचरा, हमारा नहीं, इन लोगों का कचरा हम लोग खुद ही साफ़ करते हैं। बाकी आपको इधर प्लांट्स दिखते हुए मेरे, प्लांट्स के लिए तो बारिश अच्छी है, बट सबके लिए अच्छी नहीं है। कुछ लोगों के लिए ये बारिश मुश्किल लाती है। जैसे कि मैं आ चुकी हूँ छत पर, मेरी आइज़ पफ़ी लग रही है, ऐसा लग रहा है जैसे स्वेलिंग हुई है, क्योंकि मैं सो के उठी हूँ ना, आज लेट उठी हूँ। तो ज़्यादा जब मैं सो जाती हूँ तो मेरी आँखें ऐसे ही हो जाती हैं, एंड बिल्कुल चीनी लुक सा आया था। बहुत स्वेलिंग लग रही है देखने में। हिबिस्कस खिला हुआ है। हमारे यहाँ बंगाल में इन फूलों का बहुत महत्व है। वहाँ पे काली माता के मंदिर में यही फूल चढ़ाए जाते हैं। इवन कि कृष्ण मंदिर में भी यही फूल चढ़ाए जाते हैं भगवान श्री कृष्ण को, और माँ काली को भी यही चढ़ाए जाते हैं, हिबिस्कस के फूल। इसे हम बंगाल में जोबा बोलते हैं। इसकी भी बहुत तरह की वैरायटी होती है। मैं कोशिश करूँगी दूसरी वैरायटीज़ को लाके अपने घर पे लगाने की। हाँ, तो मैं बता रही थी आपको कि ये जो बारिश है हम लोगों के लिए तो ठीक है, अच्छा लगता है, बारिश होती है, पौधों के लिए भी सही है, बट कुछ लोगों के लिए मुसीबत बन जाती है। कैसे, मैं दिखाती हूँ आपको। ये जो मैंने आपको अभी दिखाया झुग्गी, ये हमारे घर के बिल्कुल साथ में राइट साइड पर है प्लॉट में, और दूसरी साइड एक लेफ़्ट साइड में भी थी, वो झुग्गी हट चुकी है अभी। जब बारिश बहुत तेज़ होती है तो क्या होता है कि इन लोगों को बहुत दिक्कत होती है। इन्होंने तिरपालों से अपने घर बनाए होते हैं। ये प्लॉट भी जो था इसमें भी झुग्गी थी, अभी 3 महीने पहले ही खाली हुई है ये। और उधर को भी एक, ये जो आपको फटा हुआ कपड़ा दिख रहा है ना, इसके पीछे भी झुग्गियाँ हैं। तो ये झुग्गियों में जो रहते हैं ना लोग, वहाँ पानी आंगन में उनके खड़ा हो गया, पता नहीं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा पेड़ के बीच में से पानी खड़ा हो गया आंगन में बिल्कुल ही। और कच्ची मिट्टी का इनका आंगन होता है, इनके झुग्गियों में पानी चला जाता है, तो मुश्किल इन लोगों के लिए बढ़ जाती है। बेचारे पक्षी जो होते हैं, सॉरी वैसे बोला नहीं जाता, पक्षी, बर्ड्स के लिए भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, उनको भी खाना पानी नहीं मिल पाता कहीं। हमारे यहाँ कोलकाता में बारिश इतनी ज़्यादा होती है, आप यकीन नहीं मानेंगे। जब मैं जून में घर जाया करती थी बंगाल, तो वहाँ 10 दिन 12 दिन लगातार बारिश होती थी और रुकती नहीं थी। और बारिश नहीं रुकती थी तो उससे खुद को भी गुस्सा आता था, क्योंकि हम जाते थे तो हमें कहीं घूमने का मौका नहीं मिल पाता था, तो गुस्सा आता था। बट जब मैं ये सोचती थी कि क्योंकि बंगाल में गरीबी बहुत है, तो लोग जो बंगाल में रहते हैं, जो बहुत गरीब है, जिनके पास घर भी नहीं है, उन लोगों के लिए बहुत दिक्कत हो जाती है। जिनके मिट्टी के घर, आज भी वहाँ पे बहुत सारे मिट्टी के घर हैं जहाँ लोग रहते हैं, तो बड़ा दुख होता है देखकर कि 15-20 दिन की बारिश बहुत लंबा टाइम हो जाता है और 1 मिनट ही नहीं रुकती वहाँ पर बारिश। हार्डली 5 दिन 7 दिन बाद एक बार बारिश हल्की फुल्की रुकती है, और बारिश बहुत तेज़ होती है। तो ये बारिशों के मौसम अच्छे तो लगते हैं, बट कई जगह पे लोगों को नुकसान भी कर देते हैं। आज संडे है तो रूम की सेटिंग चेंज हो रही है। आज कुछ रीज़न्स की वजह से रूम की सेटिंग कर रहे हैं। यहाँ पे मेरी बहुत सारी बुक्स है जो मैंने वहाँ हमारे ख़ानदानी ट्रंक के ऊपर रखी हुई थी, अब वो निकाल के साइड पे रख दी है, क्योंकि रूम को सेट किया जा रहा है।
अभी मैं सारा सामान सेट कर रही हूँ वापस से, जो यहाँ पे पड़ा हुआ है सारा रूम आज दोबारा से रीसेट किया जा रहा है, क्योंकि मुझे जगह कम पड़ रही थी। मैंने बच्चों को अंदर ट्यूशन पढ़ाना है, तो इसलिए ये बेड वगैरह को ज्वाइन कर लिया, जो कि पहले इकट्ठा नहीं था, ये अलग अलग था। सॉरी, बहुत सारा सामान बिखेरा हुआ है। यहाँ पर ये सारी बुक्स सेट की जा रही है। हमारे जो फैमिली पुराना ख़ानदानी ट्रंक था सभी मिडिल क्लास फैमिलीज़ के पास ट्रंक हुआ करता था। आजकल कई लोगों के पास है, कई लोगों के पास नहीं। मेरे पास आज भी है। हमारे घर में पुरानी चीज़ों को बहुत संजो कर समेट कर रखा जाता है। तो जब मैं अभी साफ़ सफाई कर रही थी, तो अचानक से मुझे ये मिला। ये डिक्शनरी है, छोटी सी पॉकेट डिक्शनरी है। इसके पहले के 22 पेजेस फट चुके हैं। ये फर्स्ट डिक्शनरी थी। मुझे याद है मेरे ब्रदर और मैंने पॉकेट मनी से बाय की थी। तब हम लोग में भी मैं 6th में थी और वो यही कोई 3rd में पढ़ता होगा, तब की बात है, 3rd 4th की बात है। ये तब से हमारे पास डिक्शनरी है। इसके पेजेस भी संभाल कर रखे थे। इसके ऊपर मैंने एक अखबार का कवर चढ़ा दिया था, बाकी पेजेस भी थे। पर आजकल बिज़ी इतना हो गए हम लोग लाइफ में कि ध्यान नहीं दे पाते चीज़ों पर। तो इसका ये पेज निकल गया है, ऊपर का जो कवरिंग था, पेजेस जो थे। और यहाँ पर है ऑटोग्राफ बुक्स। आपको मैं 90s में लेके जा रही हूँ, 90s और 2000 में कह सकते हैं। तो ये तब स्लैम बुक्स भरी जाती थी। जब मैं 10th में थी, तो मैंने सबसे भरवाई थी। ये वो ऑटोग्राफ बुक है छोटी सी, जिसमें मैंने अपने फ्रेंड्स के कमेंट्स लिए थे। ये रहे वो सब, खोल नहीं रहा, 1 मिनट। ये सारे मेरे फ्रेंड्स के दिए हुए कमेंट्स हैं, जो हम इकट्ठे 10th में पढ़ते थे ना, तब के हैं। स्माइल एवरी टाइम इन लाइफ, होल लाइफ। ओके। और ये है स्लैम बुक, जिसमें मैंने अपने टीचर्स के कमेंट्स लिए थे। ये मेरे प्रिंसिपल मैम 10th के थे, उनका लिया था मैंने ऑटोग्राफ। उसके बाद इधर को आर्ट टीचर है, देन ये हमारे SST टीचर है, गीता ढिंगरा मैम, ये हमारे साइंस टीचर हुआ करते थे। रीटा डेविड मैम मैथ्स टीचर, आशा मैम हिंदी टीचर। बाकी नहीं भरवाया किसी से 10th के टाइम पे। ये जो मेमोरीज़ है आज भी मैंने संभाल के रखी हुई है। एंड मैं जब भी मेरे को मन करता है, मैं इनको निकाल के पढ़ती हूँ और खुश होती रहती हूँ। देख लीजिए फिर से एक बार। ज्योतिका धीमान मैम ये इंग्लिश टीचर थे मेरे। और खुशी की बात तो ये थी कि जिस स्कूल में मैं पढ़ाती हूँ, वहाँ पे मैम ये अपना बेटा लेकर आए थे, एडमिशन करवाई थी। तो उन्होंने मुझे देखा बहुत साल बाद। वो अब्रॉड में शिफ्ट हो चुके हैं, तो अब्रॉड से कुछ टाइम के लिए आए थे। तो अपने बेटे को यहाँ पे हिंदी पंजाबी सिखाना चाहते थे। और जब वो मुझसे मिले, तो बहुत खुश हुए थे। ये सारी यादें, वक्त बीत जाता है पर यादें रह जाती हैं। देख लीजिए, आज भी संभाल के रखा है। ऐसे कई चीज़ें बीच में से निकलती हैं इन खजानों में से बुक्स के, बिकॉज मुझे बुक्स पढ़ने का बहुत शौक़ है। मेरे पास नॉवेल्स बहुत होती है। चाय पीने के साथ साथ मुझे बुक्स की एडिक्शन का भी शौक़ है। बुक वॉर्म थी मैं, बुक वॉर्म छोटे होते, क्योंकि मैं खेलती नहीं थी बाहर, तो मैं बुक्स पढ़ा करती थी। तो मेरी कोई फिज़िकल ग्रोथ ज़्यादा अच्छी नहीं हो पाई, मेरी हाइट छोटी रहेगी, मैं कभी खेली नहीं बाहर। मैं आपको अपने कुछ नॉवेल्स का कलेक्शन दिखा रही हूँ। ये चेतन भगत की बुक में नीचे उतारो पहले तो। देखिए, खालिद हुसैन से लेकर ये जीन वेबस्टर की बुक वगैरह है मेरे पास। ये हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया वगैरह तो हिस्ट्री से रिलेटेड बुक्स है। ये है द वंडर दैट वाज इंडिया। ये एक्चुअली बुक जो है A.L. बाशम की है। तो मेरे पास दोनों ही एडिशंस है, ओल्ड वाली भी और न्यू वाली भी। अगर कोई इंसान एंशंट या मिडिएवल हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखता है, तो मुझे लगता है कि ये बुक्स दोनों तो बहुत ही बेस्ट है पढ़ने के लिए। वैसे ये मैंने अपने UPSC के प्रिपरेशन के लिए बाय किया था। पहले मैं UPSC की प्रिपरेशन कर रही थी, तब मैंने बाय की थी बुक्स। बाकी मेरे पास और भी बहुत सारी कलेक्शन थी, बट मेरे कज़न्स या कोई हमारे फ्रेंड्स वगैरह जो आते हैं मिलने के लिए, वो बुक्स देखते हैं, उनको कोई पसंद आ जाती है तो वो ले जाते हैं, तो मैं मना नहीं कर पाती। हमारा बुक्स का लेना देना चलता ही रहता है एक दूसरे के साथ। और यहाँ पे है सारी चेतन भगत की, क्योंकि मैं
फ़ैन थी चेतन भगत की बहुत ज़्यादा, तो ये मैंने कवर क्यों चढ़ाया, मैं रीज़न बताती हूँ। क्योंकि मुझे ये होता था कि ये बुक्स गंदी ना हो जाए, क्योंकि मुझे चेतन भगत की सारी नॉवेल्स इतनी अच्छी लगती हैं कि मैं चाहती नहीं थी कि इनके कवर्स भी ख़राब हो। तो मैंने सब के ऊपर कवर्स चढ़ा रखे हैं अखबार के। रेवोल्यूशन 2020 हो या व्हाट यंग इंडिया वांट्स या टू स्टेट्स जो है बुक, इसी पे बेस्ड आलिया एंड अर्जुन कपूर की मूवी बनी हुई है टू स्टेट्स नाम से। बुक का नाम भी टू स्टेट्स है एंड स्टोरी का नाम भी टू स्टेट्स है, मूवी का नाम सॉरी वो इसी बुक पर बेस्ड है चेतन भगत की। देन थ्री मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ है। देन इस पे भी वो काई पोचे जो सॉन्ग था सुशांत सिंह की जो मूवी बनी थी, इस बुक पे बेस्ड थी। मुझे मूवी का नाम नहीं याद आ रहा, शायद काई पोचे ही था शायद। उसके बाद ये जो बुक है ये है वन नाइट एट द कॉल सेंटर, ये भी चेतन भगत की है। 5.1 है। हाफ गर्लफ्रेंड, ये भी अर्जुन कपूर एंड श्रद्धा कपूर के ऊपर बनी हुई एक मूवी है। हाफ गर्लफ्रेंड नाम ही है मूवी का, तो वो इस नॉवल पे बेस्ड है। एंड 5.1 जो है ये है आमिर खान की जो मूवी थी बहुत फेमस, क्या नाम था, थ्री इडियट्स। ये उस पे इस बुक पे बेस्ड बुक है ये। वो मूवी एक्चुअली इस बुक पर बेस्ड है। तो मेरे पास सारी बुक्स हैं, काफ़ी सारी और भी बुक्स थी, वो बस इधर उधर चली गई है, किसी ने ले ली, किसी को मैंने गिफ्ट कर दी। तो मेरे भाई को भी बहुत शौक है बुक्स रीड करने का, तो हम दोनों भाई बहन जब हम बंगाल जाया करते थे ना, तो रेलवे स्टेशन पे क्या होता था, बुक वेंडर्स होते थे, वहाँ से मोस्टली ये बुक्स खरीद लेते थे। टाइम पास नहीं होता था तो हम लोग ट्रेन में बस बुक्स रीड करके, और आप यकीन नहीं मानेंगे, हमारा 2 दिन का सफ़र होता है कोलकाता जाने का, और 2 दिन में हमारी नॉवल ख़त्म हो चुकी होती थी। तो ये हाल है हमारा रीडिंग का, मतलब इतना शौक है रीडिंग का। तो आप भी मुझे अपना कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपके क्या शौक़ रहे हैं लाइफ में, या आपकी कौन सी ऐसी मेमोरीज़ है। मेरी तो नॉस्टैल्जिक मेमोरी यही थी, जो कि मेरे बचपन में जब हम छोटे थे, मेरे भाई और मैं, हम दोनों ही पॉकेट मनी इकट्ठा करके बुक्स खरीदा करते थे। हम कोई और चीज़ नहीं खरीदते थे, हमारा इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ बुक्स पे होता था। पहले आती थी ना वो, क्या कहते हैं उसको, जो क्या बोलते हैं उसको, चंपक वगैरह जो आती थी बुक्स, नन्हे सम्राट वगैरह, कॉमिक बुक्स वगैरह आती थी, तो हम वो ख़रीदा करते थे। मेरे बचपन के कुछ खिलौने जो आज भी मैंने संभाल के रखे थे, ये छोटा सा स्कूटर है, और ये छोटा सा हिप्पोपोटामस है, जिसका नाम मैंने बचपन में पुप्पू रखा था, और इसको मैं हमेशा पुप्पू कहती थी और अपने पास रखा करती थी। आज भी ये मेरा फेवरेट है। इसको मैं तकिया के नीचे रख के सोया करती थी, पुप्पू को। ये पेपर फ्लावर है जो कि मैंने बहुत टाइम पहले बनाया था, पेपर से बना हुआ है कम्प्लीटली। ये भी टूट चुका है, इसको मैंने वॉल पे लगा के रखा हुआ था पहले। अभी ये ख़राब हो गया क्योंकि हमारे घर में पेंट नहीं है, तो जो सीमेंट है वो बार बार गिरता है इसके ऊपर, और हमारा घर रोड पर है तो मिट्टी भी बहुत आती है बाहर से, क्योंकि सामने खेत वगैरह भी है, तो मिट्टी उड़ती रहती है, तब ये टूट चुका है। बट मुझे याद है जब मैंने बनाया तो बहुत दिन लगे थे इसको बनाने में, मेहनत इतनी की, और अब ये कबाड़ में जाएगा, इसको फेंक दिया जाएगा। बहुत दुख हो रहा देखकर। इसी वजह से मैंने दोबारा कोई फूल बनाया नहीं था, क्योंकि मुझे पता था कि ये ख़राब हो जाएंगे। इससे पहले भी मैंने बहुत फ्लावर्स डिफरेंट डिफरेंट बनाए थे, बड़े बड़े जायंट फ्लावर्स, बहुत बड़े साइज़ के, घर में जो सजा सकते हैं, हम किसी को गिफ्ट कर सकते हैं। क्योंकि मैं क्राफ्ट मेरा बहुत अच्छा है, क्राफ्ट वर्क में बहुत अच्छी हूँ, तो मैं बनाती रहती थी। वाइट कलर के पेपर से मैंने बनाया था, हो सके तो मैं इसमें फ़ोटोज़ ऐड करूँगी जो फ्लावर्स मैंने बनाए थे। तो वो फ्लावर्स सब ख़राब हो गए, पहले सजा के रखे हुए थे, फिर जब ख़राब हो गए तो फिर उसके बाद मेरा मन ही नहीं किया दोबारा बनाने को, इसलिए मैंने बनाया ही नहीं। अदरवाइज़ इस पेपर के साथ के पेपर मेरे पास बहुत सारा पड़ा है, अभी भी बंडल पड़ा है, पूरा पैकेट पूरा पड़ा है। बट मैं अभी इसको दोबारा नहीं बनाने वाली, क्योंकि दुख होता है इतनी मेहनत करने के बाद जब चीज़ फेंक देते हैं हम, तो बहुत दुख होता है।
मैं दिखा रही हूँ आपको, ये मैंने जो पता नहीं कितने सालों से बनाती आती थी अपना आर्ट वर्क, जो मैंने अभी बिस्तर पर बिखेर रखा है। चार्ली चैपलिन, रविंद्रनाथ टैगोर, एल्बर्ट आइंस्टाइन। तो ये स्टिक पेंटिंग, ये लकड़ से पेंटिंग की थी, इसमें ब्रश कोई नहीं यूज़ किया था। वो जो था वो क्रश पेपर से किया था, पेपर को क्रश करके उसके ऊपर पेंटिंग्स की हुई थी। और ये पूरा क्रेयॉन से किया था मैंने। इसमें कोई वो नहीं है, क्या बोलते हैं उसको, पोस्टर कलर नहीं है, ये सिर्फ क्रेयॉन से किया हुआ है। अच्छा, उसके बाद ये पेंसिल इरेजर पेंटिंग है। इसमें सारे पहले पेंसिल से पूरा ब्लैक ब्लैक करके उसके बाद उसको इरेजर से कुछ ना कुछ उकेरना, कुछ ना कुछ ड्रॉ करना। ये भी पेंसिल इरेजर शेडिंग है, सारा ब्लैक करके पेंसिल से, उसके बाद फिर इरेजर से इरेज करके ड्राइंग करना, कोई पेंसिल का यूज़ किए बिना। कुछ पेंटिंग्स जो मैंने बचपन में बनाई थी, या कॉलेज टाइम में या स्कूल टाइम में, याद नहीं मुझे, बहुत पुरानी पेंटिंग्स है। नाइट सीन था, टॉय नहीं, एनिमल्स बैठे हुए हैं, स्टोरी सुन रहे हैं, और भी बहुत सारी हैं मेरे पास पेंटिंग्स। मम्मा पकड़ रहे हैं एक साइड से। अच्छा, ये सीधा कर दो, सीधा करो इधर मेरी तरफ। ये लाइनस और उसके बच्चे बैठे हुए, कितने सुंदर बना हुआ है, पूरा कलरफुल। मुझे बहुत शौक है कि मुझे होता था कि बचपन में ना, जब मैं ड्राइंग करती थी, कि एक भी कोना नहीं खाली रहना चाहिए ड्राइंग में। और भी दिखाती हूँ मैं आपको, सीधा करो। ये देखो, बर्ड है अपने बेबीज़ के साथ। आउटलाइनिंग मैंने की नहीं थी, मेरा मन नहीं था, इसलिए मैंने इनकी आउटलाइनिंग नहीं की थी, क्योंकि आर्ट में तो अपनी खुद की इमेजिनेशन होती है ना। ये भी बिल्कुल नया था, ये कहीं लगाने का मौका नहीं मिला था। देखिए, डॉल्फिन्स है। मुझे याद है किसी ने बोला था मुझे, मैंने किसी को दिखाया था, तो उन्होंने बोला था कि ये डॉल्फिन्स इस कलर की नहीं होती। मैंने बोला था कि ये मेरी इमेजिनेशन है, ये मेरे डॉल्फिन्स है। उन्होंने बोला था इसको ब्लैक करो, मैंने कहा नहीं, मैं नहीं करूँगी ब्लैक। ये छोटा बेबी एंजल है, इसके बस विंग बनाने रह गए थे, यहाँ पे पंख बनने थे, जो रह गया था, पर फिर मैंने ऐसे ही इसको लगा दिया था, मुझे ऐसे ही बहुत अच्छा लग रहा था। ये मेरी क्रिएटिविटीज़ है, जो आज बहुत दिनों बाद मेरे यादों के ख़जानों में से निकली। यादों के इडियट बॉक्स में से मैंने बहुत कुछ आज आपको शेयर किया। बस चुके हैं शाम के 5, और इसी के साथ आज का मैं व्लॉग करूँगी एंड, बिकॉज़ अभी सारा कचरा पड़ा हुआ है अभी साफ़ करने वाला। सुबह से लगे हुए शाम के 5 बज चुके हैं, तो अब हम कल मिलेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग, एंड अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय। सभी हेल्दी रहिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए।